चलिए अब बात करते हैं डॉलर वर्सेस रुपये की। देखिए डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों तक फिसल गया था और आज शुरुआती सत्र में अगर बात करें तो 87.95 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरावट हमें देखने को मिली। फिर बाद में थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन अब एक बार फिर से दबाव दिख रहा है। क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी मनीषा जी। मनीषा जी बताइए, क्या है कारण रुपये के फिसलने का? ये दूसरा लगातार ऐसा साल है और तीसरा ऐसा क्वार्टर है जहां पर रुपए की गिरावट थमती हुई नजर नहीं आ रही। ऑल टाइम लोज जैसे आपने बताया हमने रुपए में आते हुए देखे थे। शुरुआत ही बाजार खुलते ही हमने यहां पर 45 पैसे की गिरावट आते हुए देखी। बाजार को लग रहा था कि रुपया गिरेगा, लेकिन जिस स्पीड से ये गिरा क्लियरली हमने आरबीआई को मार्केट्स में आता हुआ देखा और रुपए की फॉल को कुछ डिफेंड करते हुए भी देखा। यहाँ पर 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से रुपए में लगातार गिरावट है। एक तो ये कि रीजनल इक्विटीज में लगातार गिरावट है। अगर आप इक्विटी बाजार देखें एशिया में तो वहां पर मंदी है जिसका असर हमने करेंसीज पे पड़ता हुआ देखा। डॉलर इंडेक्स में तो तेजी है ही, 108 के ऊपर के कारोबार यहां पर है और जो एशियन करेंसीज हैं, हाई यील्डिंग करेंसीज हैं, वहां पर भी गिरावट है जिसका असर रुपए में देखने को मिला। तीसरी बड़ी बात यहां पर टैरिफ्स को लेकर है। आज चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दिए हैं और यूएस ने बात की है 25% और टैरिफ्स स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे लगाने के लिए। तो क्लियरली जो टैरिफ वॉर है यहां पर खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही और जो इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं उसका असर भी हमने यहां पर काफी करेंसीज पे आता हुआ देखा है। 25 बेसिस पॉइंट का जो इंटरेस्ट रेट कट हमने आरबीआई की तरफ से पिछले हफ्ते आता हुआ देखा। बाजार उसे भी थोड़ा सा रुपए के लिए नेगेटिव मान रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब ये कहा जाता है, ट्रेजरीज हमें ये बताती हैं कि 88.20 पर अब यहां पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर रुपया जाएगा। फिलहाल ऐसा नहीं लगता। मनीषा जी आप यकीन मानिए, जब सुबह सुबह 9 बजे वो पहला फ्लैश आया था ना जी। तो एक बार के लिए मैंने अपना चश्मा हल्का सा साफ किया, उसके बाद वो फ्लैश दोबारा देखा। 45 से 47 पैसे नीचे खुला था। अच्छा मनीषा जी, एक बार देखा गया है कि भाई आरबीआई इंटरवेंशन करेगा, वॉलेटिलिटी को एड्रेस करेगा, डायरेक्शन को दे नहीं सकते। अभी क्या इंपोर्टर्स काफ़ी पैनिक कर रहे हैं और अब जो प्लेसमेंट है वो क्या सजेस्ट कर रही है? अगर हम 88.20 भी ब्रीच कर गए तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी रुपए की? जिस तरह से रुपए में हमने मंदी आते हुए देखी है, बाजार को लग रहा था कि 87, 88 जैसे जो टारगेट्स हैं हम इस क्वार्टर एंड या फर्स्ट हाफ एंड तक आते हुए देखेंगे, लेकिन जिस स्पीड से रुपया यहाँ पर गिरा है क्लियरली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में जिस तरह की अनसर्टनिटी है उसका असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आया है। आपने यहाँ पर इंपोर्टर्स की बात की। जी हाँ, अगर आप फॉरवर्ड प्रीमियम्स देखें तो वहाँ पर जोरदार उछाल देखने को मिला है और वो आपको बताता है कि इंपोर्टर्स हैं पैनिक में, वो नहीं जानते किस तरह से इसको हेज यहाँ पर किया जाना चाहिए। 88.20 एक लेवल है जो बहुत सारे बैंक्स फिलहाल यहाँ पर दे रहे हैं कि जो रुपए की गिरावट है अब यहाँ पर थमती हुई नजर आएगी। इवन कुछ एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। और वीरू, एक चीज है जो सभी बाजार यहाँ पर बात कर रहे हैं वो ये कि 36 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है यूएस के ऊपर और उसमें से 9 ट्रिलियन डेट की मैच्योरिटी इस साल में देखने को मिलेगी। तो कोई बहुत बड़ा रीजन है ही नहीं कि आप डॉलर इंडेक्स में बढ़त आता हुआ देखेंगे। एट सम पॉइंट इन टाइम डॉलर इंडेक्स को गिरना होगा और आप ये जो बाकी हाई यील्डिंग एशियन करेंसीज हैं इनमें कुछ सपोर्ट आता हुआ देखेंगे। तो इस जस्टिफिकेशन के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि हम शायद अपने फॉल के बहुत करीब हैं। यहां से और 50, 60, 70 पैसे की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्री फॉल रुपए में देखने को मिलेगा इसकी एक्सपेक्टेशन अब नहीं है। ओके, तो मनीषा जी ने कहा जैसे कि अब यहाँ से फ्री फॉल ट्रेजेक्ट्री नहीं देखने को मिले, ये पॉसिबल है। बट एक बात थी मनीषा जी की शायद जितना गर्व था हमें कि हमारी करेंसी फिर भी बाकी करेंसी से अच्छी थी, वो जनवरी से लेकर नवंबर तक तो ठीक था, लेकिन वो कमी पूरी कर दी नवंबर, दिसंबर, जनवरी ने, है ना। खैर बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी आकलन पेश करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक आईटी